मसला है ना वो हमारी कौमी बीमारी बन चुका है। बोलते हैं कि आपकी चाहे रिश्तेदारों की जलन हो या मैदे की जलन हो, ये एक आपका कौमी मसला बन चुका है। और यकीन जानिए इतने मरीज मेरे पास आ रहे होते हैं ना, एंड में सारी बीमारी बता देंगे, जाते जाते बोलते हैं डॉक्टर साहब एक मैदे की गोली तो लिख दें। मतलब कि वाकई मैदे की जो जलन है ना वो हमारा कौमी बीमारी बन ही चुकी है। इतने ज्यादा मरीज आते हैं, रिपोर्ट हो रहे होते हैं। अच्छा देखें, अब ये मैदे की जलन के जो है ना, यहाँ पे मैं फैक्टर्स, अब जो हकीकत वाली बात है, क्या होता है कि पेशेंट आता है जलन हो रही है मैदे में और आप ना गोली लिख के दे दें हमें। अब आप मुझे बताएं कि आपके लाइफ स्टाइल जब ठीक नहीं है, रात के 10 बजे आप खाना खा रहे हैं, 11 बजे आप सो रहे हैं, जब आप लेटेंगे तो ऑब्वियसली आपके मैदे पे बैक प्रेशर लग रहा है और आपका खाना भरा हुआ है, आपका जो मैदे का मुंह है वो कमजोर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, क्या होगा, सुबह उठेंगे मुंह कड़वा होगा, नाक में कड़वा पानी आ रहा होगा आपके। इसके अलावा जो है आपको जो है गले में खिचखिच होगी। हमारी खुद लाइफ स्टाइल जो है वो ठीक है ही नहीं। उसके अलावा क्या होता है कि हम तला हुआ खा रहे हैं बहुत ज्यादा, और मिर्च मसाले बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा कि ऑब्वियसली आपका जो मैदा है वो खराब होना शुरू हो जाएगा और फिर आपको एसिडिटी और हार्टबर्न की शिकायत होंगी। फिर मेरे पास मरीज आ रहे होते हैं, मैं उससे काउंसल करती हूँ, भाई खुदारा आप जो है खाने की, अपनी रात के खाने की लिमिट रखें और पोर्शंस में खाएं, इतना भर भर के ना खाएं आप। ऑब्वियसली आपके मैदे की भी जो है वो एक कैपेसिटी होती है, तो उस पर तो अमल करना ही नहीं है ना। बस राइजिक की गोली लिखते हैं, मतलब एक मैं ब्रांड का नाम ले रही हूँ ऑब्वियसली, तो इसमें क्या है कि आपने राइजिक की गोली लिख देनी है। अब राइजिक की गोली पे ही टोटल आज जो है ना मैंने अपना वीडियो बनाया है कि अगर आप जो है ओवर यूज करते हैं, आप अगर जो है राइजिक या कोई भी, मैं स्पेसिफिकली राइजिक को नहीं कह रही हूँ यहाँ पे, कोई भी आप जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, मतलब के जो एंट एसिड्स होते हैं, जो एसिड सप्रेस करने वाली चीजें होती हैं, तेजाब को रोकने वाली चीजें होती हैं, उसको आप ओवर यूज करते हैं तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। ऑफ टॉपिक जाऊंगी, मरीज आ रहा होता है कि डॉक्टर साहिबा हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैदे का मसला चलता आ रहा है। अब उसको इतना ज्यादा काउंसल करो कि देखो खुदारा मैदे का टेस्ट करवा लो, बार बार राइजिक मत लो। जाहिर सी बात है, बार बार राइजिक लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट्स करवा रही होती है। तो ये बात मरीज को समझ नहीं आती। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि एक बार मेरे पास मरीज आया ना, अब मैंने उसे कहा कि देखा आप अपना एक स्टूल फॉर एच पाइलोरी करवा लें, मैदे पे कुछ जरासीम होते हैं, बहुत कॉमन है पाकिस्तान में भी, और मैदे का जो ज्यादातर एसिडिटी वगैरह करवा रहे होते हैं, एच पाइलोरी एक जरासीम होते हैं वो करवाते हैं। अब उसको इतना मैंने काउंसल किया, 25 मिनट मैंने एक पेशेंट पे दिए। अच्छा, अब हमारे पास जब मैदे का टेस्ट हो रहा होता है ना, तो क्या होता है कि आपने जो है तकरीबन भी 2 हफ्ते पहले तक कोई मैदे की गोली ना लियो, उसमें चाहे राइजिक ले लें, आप निक्सम ले लें, जो भी एंट एसिड्स हैं जो एसिड को सीक्रेट होने से रोक रहे होते हैं, और कोई आपने एंटीबायोटिक ना लियो ना कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर। अब मरीज को इतना लंबा लेक्चर दो कि भाई खुदारा तुमने कोई दवा ऐसी ना लियो, नहीं आप अभी टेस्ट करवा दें। अभी टेस्ट कैसे करवा दें, आप तो अभी राइजिक की गोली लेके आ रहे हो। चलो अच्छा, काउंसल हो गया मरीज के, आपने नहीं लेना, क्या होगा कि आपका जो है वो सप्रेस हो जाएगा एसिड, और आपके जो जरासीम है वो नहीं आ पाएंगे। भाई तुम्हारे पैसे जो है वो बिल्कुल जाया जाएंगे टेस्ट करवा लोगे तो। अब ये बात जब मरीज को समझा दी गई, उस पर 25 मिनट लगा दिए गए, तो क्या हुआ कि अगले दिन मैं देखती हूँ कि मेरे बराबर वाले जो डॉक्टर का रूम है वहां पे वो मरीज सेम बैठा हुआ है। अब मुझे देख के तो गुस्सा आया, मैं फिर बराबर में गई, जब वो मरीज चला गया मैंने डॉक्टर से पूछा, मैंने कहा आप बताएं भाई ये मरीज क्यों आया था, क्या वो मैदे की जलन के लिए आया था कि मुझे टेस्ट नहीं करवाना है, और डॉक्टर साहिबा ने तो कल कोई दवाइयां भी नहीं दी कि आपने जो है दवाइयां नहीं खानी है, तब जाके आप 10 दिन बाद या 14 दिन बाद आके अपना टेस्ट करवा लेंगे। तो हमारी आवाम का जो है ना वो इतना बुरा हाल हुआ हुआ है कि प्रिकॉशनरी जो मेजर्स हैं उस पर आपने जो है अमल नहीं करना, बस गोलियां खाते रहेंगे। खैर, अब अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर आप राइजिक ओवर यूज करेंगे तो क्या क्या हो सकता है। लेकिन सबसे पहले तो जो राइजिक से जो है ना एसोसिएटेड या ऑस्टियोपोरोसिस, मैं राइजिक स्पेसिफिकली नहीं बोल रही, हमारे डॉक्टर्स जानते होंगे जो भी वीडियोस देखेंगे कि ये राइजिक जो है ना वो कौमी गोली है, कि राइजिक का साशा पी के आ गए, राइजिक की गोली खा के आ गए, तो जाहिर है हमारी जबान पे भी, अब मैं अगर बोलूं ओमिप्राजोल या एसोमिप्राजोल तो आपको नहीं समझ आएगा। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, मैं कोई बदनाम नहीं कर रही राइजिक की गोली को। तो क्या होता है कि मरीज अब जब आया
हमने उसे काउंसल कर दिया ना, टेस्ट वगैरह का सारी चीजें काउंसल हो गई। अब क्या हिस्ट्री दे रहा है कि मैं लंबे टाइम से जो है वो राइजिक की गोली या जो भी एंटासिड है उससे ले रहा हूं मैं। अब उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे कि देखें, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी हड्डियों का कमजोर हो जाना जो है वो एसोसिएटेड है किससे, एंटासिड से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या एंटासिड जो तेजाब को रोक रहे होते हैं। उसके अलावा क्या आपको ये बात पता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म लेते हैं राइजिक या कोई भी एंटासिड लेते हैं तो आपको हाइपोमैग्नीशियम या हाइपोमैग्नीशिया हो जाता है, यानी कि आपका मैग्नीशियम कम हो जाता है और फिर आप जो है हर वक्त थकावट का एहसास होगा, जिस्म टूट रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं और मसल्स पेन हो रहा है, बोन पेन हो रहा है, ये सारे साइड इफेक्ट्स आप फेस कर सकते हैं। अब आपने जरा गौर करना है कि अगर आप साल भर से राइजिक या कोई भी एंटासिड ले रहे हैं और आपको ये सारी चीजें फील हो रही हैं तो क्या आपका मैग्नीशियम तो कम नहीं हो गया? और अगर मैग्नीशियम कम हो गया तो ऑब्वियसली जो है आपने फिर इस गोली को बंद कर देना है, कैप्सूल जो भी आ रहा होता है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिन्हें लिवर डिजीज होती है, एंटासिड्स जो होते हैं वो लिवर से जो है एक्सक्रीट होते हैं और जिगर जो है साफ करके दवा को निकाल रहा होता है। तो अगर आपको कोई जिगर की बीमारी है, आपको हेपेटाइटिस है, फैटी लीवर है या जो है इन्फ्लामेशन आ रही है, आपके सूजन है जिगर पे, तो आपने जरा इसको लिमिट करना है इस गोली को। उसके अलावा अगर आप ओवरडोज इसके करते हैं तो हो सकता है कि आपको जो है पैल्पिटेशंस होने लगे, घबराहट होने लगे और खुश्क मुंह होने लगे, ड्राई माउथ जिसे कहते हैं हम, खुश्क मुंह होने लगे, स्वेटिंग होने लगे, कि आपको जो है पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल डॉक्टर हाफिजा महक फातिमा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे साथ रहे, मिलते हैं इसी तरह की वीडियो में। अल्लाह हाफिज।